Yes, can you hear me? Hello, hello. Yes, sir. Okay, fine. Screen is visible, no? Okay. So let's get started today. हम लोग आज क्या करेंगे? Control structures के बारे में पढ़ेंगे कि what are different types of control structures available. Okay. So for suppose, okay. So till functions, you already know what are functions, how to use them, और कितने different variety of functions we can create. Okay, so same function but different varieties there to implement. So 4 ways are there in which we can implement any of the function. Okay. हम लोग आज स्टार्ट करते हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे. व्हाट आर कंट्रोल स्ट्रक्चर्स? सो सी क्या होता है कि अगर मैं एक प्रोग्राम लिखता हूँ, इफ आई राइट अ प्रोग्राम इन जावास्क्रिप्ट, so let's suppose it consists of 10 instructions. Instruction number 1 and then next instruction there and next instruction. Program basically क्या होता है? Collection of instruction होता है. Okay, so a program is what? Collection of instruction like your function. तो जैसे तुमने एक फंक्शन क्रिएट किया, सो इनसाइड दैट फंक्शन में हम लोग क्या लिख रहे हैं? हम लोग बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस लिख रहे हैं. ठीक है. तो जो नेचुरल वे होता है एग्जीक्यूशन का, जो डिफॉल्ट वे ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन है, वो जाएगा सीक्वेंस वाइज. सो सबसे पहले क्या होगा? फंक्शन में जो तुमने फर्स्ट लाइन लिखा होगा वो एग्जीक्यूट होगा, एंड देन सेकेंड लाइन, देन थर्ड लाइन, एंड दिस इज हाउ द सीक्वेंशियल फ्लो विल टेक प्लेस. ओके. बट नाउ अगर मुझे वो फ्लो को कंट्रोल करना है, नाउ आई एम द डायरेक्टर. मैं बताऊंगा कि आफ्टर लाइन नंबर 1 नेक्स्ट कौन सा लाइन एग्जीक्यूट होना चाहिए. Okay, so if I want to change this natural flow of instruction, then हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? हम लोग कंट्रोल स्ट्रक्चर्स यूज कर सकते हैं. हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? कंट्रोल स्ट्रक्चर्स यूज कर सकते हैं, जिसमें से हम पढ़ेंगे आज कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के बारे में. हम किसके बारे में पढ़ेंगे? कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के बारे में. तो कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर्स को कब यूज करना है? जब तुम्हारे प्रोग्राम में तुम्हारे पास कोई चॉइस होगा. ओके, सो इफ the problem you are solving is having choices, okay, either this or this or this, so in such situation हमें क्या करना पड़ेगा? कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर्स को यूज करना पड़ेगा. ठीक है. कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर्स में हम दो टाइप के स्ट्रक्चर देखेंगे. एक जो बनता है इफ एल्स की मदद से, और दूसरा जो बनता है स्विच केसेस के थ्रू. ओके, सो ये सारे लोग एक ही पर्पस को सॉल्व करेंगे. ओके, फर्स्ट वी चेक द इफ एल्स कंडीशनल स्ट्रक्चर, एंड देन वी गो एंड हम लोग स्विच केसेस के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. One thing about the operators, so these are the list of operators you should know. Okay, so you can leave for this time being about the ternary operator, but बाकी सारे operators तुम्हें पता होने चाहिए. जैसे कि हमारे पास arithmetic operators होता है. Okay, so we can use arithmetic operators to uh, do all this operations like addition, subtraction, multiplication, division, and the mod operator. Okay. Similarly, comparison के लिए है less than है, less than equal to है, greater than है, greater than equal to है and not equal to है. They are used to compare two numbers. अगर इन operators के side में मैं दो numbers रखूंगा, so I can compare them whether they are lesser, greater, or equal to or not equal to. Similarly, we have assignment operator. Assignment operator क्या होता है? Equal to तुमने use किया है. Use of assignment operator to assign a value to a variable. Okay. Likewise हमारे पास इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी होता है. इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करेगा? वो तुम्हारे वेरिएबल के वैल्यू को +1 से इंक्रीज कर देगा. सो इफ सपोज करंट वैल्यू ऑफ a इज 5, इफ आई राइट a प्लस प्लस, तो क्या हो जाएगा? 5 की वैल्यू चेंज होके 6 बन जाएगी. और अगर डिक्रीज करोगे तो 1 कम हो जाएगा. आई कैन यूज दिस प्लस इक्वल टू ऑपरेटर अगर मुझे क्या करना है? मोर देन अदर देन 1 से अगर इंक्रीज या डिक्रीज करना होगा, देन आई विल यूज दिस असाइनमेंट ऑपरेटर्स.
तो अगर मुझे मेरा वेरिएबल a है एंड आई वांट इट टू बी इंक्रीज्ड विथ वैल्यू 5, सो आई विल राइट a प्लस इक्वल टू 5। तो अब क्या होगा, a की वैल्यू प्लस 5 से इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, सिमिलरली आई कैन डिक्रीज, मल्टीप्लाई एज वेल एज डिवाइड विथ एनी ऑफ द नंबर्स। ओके, देन हमारे पास होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। ओके, लॉजिकल ऑपरेटर में हम 3 लॉजिक अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे। पहला लॉजिकल ऑपरेटर है एंड ऑपरेटर। पहला लॉजिकल ऑपरेटर कौन सा है, एंड ऑपरेटर। इट मीन्स हमारे पास 2 कंडीशन है। ओके, अगर मुझे जो डिसीजन लेना है वो कंप्लीट करने के लिए मेरे पास कितने हैं, 2 ये है कंडीशंस है। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, हाँ एक सेकंड। हेलो, हेलो सर, यस सर। हाँ सर, पता है, बोलिए सर। यस सर, 9:30 को ठीक है सर, कल 3-4 का 9। नो प्रॉब्लम सर, चलेगा सर, कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से सर। आप बोलोगे तब मैं ज्वाइन कर लूंगा। ओ, ठीक। ओके सर, ओके सर, चलिए। ओके सर, बाय, टेक केयर सर। ओके, एम आई ऑडिबल नाउ? ओके, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। लॉजिकल ऑपरेटर में एंड ऑपरेटर है। एंड ऑपरेटर कब यूज करना है, जब तुम्हारे पास एक से ज्यादा कंडीशंस होंगी चेक करने के लिए। एक से ज्यादा कंडीशन यानी 2 कंडीशन, 3 कंडीशन, 4 कंडीशन से चेक करने के लिए। ओके, और इसमें लॉजिक लगा के चेक करना है। ठीक है, जैसे कि अभी आज का क्लास मुझे बैठना है नहीं बैठना है, उसके लिए तुम बहुत सारे डिसीजंस लेते हो ना, कि या फिर कोई भी अगर डिसीजन है, जैसे आज कॉलेज जाना है कि नहीं जाना, ऑफलाइन क्लास शुरू हो गया है, तो उसके लिए चेक किया जाता है कि बाहर की कंडीशन कैसी है, बीमारी कितनी फैल रही है। सो ऑल दिस कंडीशंस आर देयर। हम लोग क्या करते हैं, सारे कंडीशंस को चेक करते हैं और उसके हिसाब से जो लॉजिक बैठता है, देन वी टेक डिसीजन। तो लाइकवाइज अगर हमारे पास बहुत सारे कंडीशंस होंगे चेक करने के लिए, और मेरा लॉजिक क्या है, अगर सारे कंडीशन ट्रू होंगे ना तभी मुझे डिसीजन लेना है। इफ ऑल कंडीशंस आर ट्रू, देन ओनली दिस डिसीजन टू टेक। ओके, तो उस वक्त हम कौन सा ऑपरेटर यूज करेंगे, एंड ऑपरेटर। आई विल टेल यू कैसे यूज करना है आज। सिमिलरली अगर मुझे चाहिए कि सारे कंडीशंस में से अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो गया ना, देन वी हैव टू टेक डिसीजन, देन वी कैन यूज और ऑपरेटर। ओके, एंड यहाँ पे हमारे पास थर्ड कौन सा है, हमारे पास एक नॉट ऑपरेटर है जिसको हम यूज कर सकते हैं। दिस ऑल थ्री आर लॉजिकल एंड और एंड नॉट ऑपरेटर्स। ओके, so we'll see their use one by one. For this time being, we are leaving ternary and come back to the ternary operators जब हम if else को खत्म करेंगे उसके बाद। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हैं? तो ऑपरेटर समझ में आ गए, कितने ऑपरेटर्स है तुम्हारे पास में? ओके, दिस आर द डिफरेंट वेज जिसकी मदद से हम फंक्शंस को क्रिएट एंड कॉल कर सकते हैं। ओके, एंड ये कंट्रोल स्ट्रक्चर्स आज हमें पढ़ने हैं, जिसमें से इटरेशन हम बाद में देखेंगे। आज हम क्या करेंगे, कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर्स को लर्न करेंगे। ओके, सो रेडी, एनी क्वेश्चंस? ओके, फाइन। तो हम लोग क्या करते हैं, एक इंडेक्स पेज बना लेते हैं अभी, index.html। जहाँ पे मैं बेसिक अपना टेम्पलेट डाल देता हूँ। एक हम लोग जावा फाइल बना देते हैं। ओके, और इस जावा इंडेक्स जावास्क्रिप्ट फाइल को हम अपने कोड में अटैच कर देते हैं। यू कैन अटैच ये फाइल आइदर हेड सेक्शन में या तो बॉडी सेक्शन में, कहीं पे भी अटैच कर सकते हैं। ओके, ये सारी कॉमन चीजें तुम्हें पता है। सोर्स ऐड करना है, सोर्स फाइल का नाम क्या है मेरा, index.js। JS स्टैंड्स फॉर जावा स्क्रिप्ट। ओके, सो बेसिक सेटअप रेडी है। अब हमें अपना सिर्फ कोड करना है। कोडिंग में मैं क्या कर रहा हूँ, एक प्रॉब्लम डिसाइड कर लेते हैं। नाउ माय प्रॉब्लम इज टू चेक एंटर्ड नंबर इज पॉजिटिव नंबर और नॉट। क्या चेक करना है, एंटर्ड नंबर इज पॉजिटिव और नेगेटिव। ये किया क्या हमने, नहीं किया ना अभी तक? Yes, sir. किया है ना?
हाँ सर। तो इसमें इफ एल्स का यूज किया है हमने, पॉजिटिव नेगेटिव का जो प्रोग्राम किया था। ओके, क्वेश्चन का मत। सो इफ एल्स में क्या किया जाता है, हम इफ में कंडीशन देते हैं यहाँ पे, वी विल गिव दिस कंडीशन दैट इफ वैल्यू ऑफ n, जैसे हम क्या करते हैं, क्विकली एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, प्रॉम्प्ट करके यूजर को बोलेंगे एंटर अ नंबर, ठीक है। then we'll do quick revision of this and then we'll move further with other operators, okay। so यहाँ पे क्या करेंगे, n के अंदर इसकी वैल्यू को स्टोर कर लेते हैं। now the entered number is stored in variable n, then we apply if and else। so inside if हम लोग यहाँ पे इसे डिक्लेयर कर सकते हैं let या var यूज करके। here we'll check if this value of n is greater than is less than 0, is less than 0, तो क्या करना है हमें, on our console, okay, कंसोल पे क्या करेंगे, लॉग कर देंगे हम लोग and will say number is positive, या फिर राइट पॉजिटिव ही होगा ना, if it is नहीं नेगेटिव नंबर, ओके। एंड अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होता है then we can go to else। in the else section we'll we don't have to check anyways because अभी फिलहाल के लिए if number is not negative then we are considering that number will be positive number only। so यहाँ पे हम लोग लॉक कर लेते हैं and we'll tell here what positive number, okay। so ये कोड रेडी है हमारा, हम लोग इसको टेस्ट कर लेते हैं, सेव दिस फाइल, तो नेक्स्ट फाइल को सेव करके I'll run। यहाँ पे नंबर पूछ रहा है हमें, अगर मैं 5 एंटर करता हूँ तो since we are log in into the console I'll go to console and check। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है, ये क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है। रिफ्रेश करके आई कैन गिव नेगेटिव वैल्यूज, सो ये कहेगा ये एक नेगेटिव नंबर है। देन हमने कोड में फिक्स किया था जीरो की वैल्यू को, अगर हम जीरो एंटर कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, वो जीरो को पॉजिटिव बोल रहा है बट जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। सो वो केस को इम्प्लीमेंट करने के लिए वी कैन मॉडिफाई आवर कोड। कोड में क्या करेंगे, एक और ऑप्शन क्रिएट करेंगे, एक और ऑप्शन, एक और केस क्रिएट करेंगे, दैट एल्स इफ हम लोग चेक कर लेंगे पॉजिटिव के लिए क्या होना चाहिए, नंबर जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन जीरो ही होना चाहिए, देन ओनली वी विल से नंबर इज पॉजिटिव। अदरवाइज थर्ड केस में इफ नंबर इज नॉट पॉजिटिव नॉट नेगेटिव देन हम क्या कहेंगे, वो नंबर क्या है, वो नंबर है जीरो, ओके। सो हियर विल राइट जीरो नंबर, पॉजिटिव नॉन नेगेटिव। हाँ तो सीधा जीरो लिखना है, okay? तो ये इफ एल्स ऐसे यूज करना है हमें, इफ एल्स को इस तरह से यूज करना है, ठीक है। तो इसे हम सेव कर सकते हैं, if I run my code now, एक्स्ट्रा ब्रैकेट है कहीं पे, सेव नहीं है लग रहा, सेव दिस कोड, ओके। नाउ इट इज आस्किंग फॉर अ नंबर, जीरो के लिए टेस्ट कर लेते हैं बिकॉज बाकी दोनों तो रन कर रहे हैं, जीरो के लिए जीरो नंबर अब वर्क कर रहा है, ठीक है। नाउ व्हाट नेक्स्ट, ठीक। अभी हम क्या कर सकते हैं, लेट्स सपोज मुझे एक प्रोग्राम लिखना है, इफ माय नंबर इज, मेरे पास इनपुट में 3 नंबर्स है, आई हैव 3 नंबर्स इनपुट, नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री। इन तीनों में से जो सबसे बड़ा नंबर होगा ना वो मुझे पता करना है, विच नंबर इज द लार्जेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है। सो इनपुट में हमारे पास में क्या है, इनपुट में इंस्टेड ऑफ वन नंबर वी विल हैव 3 नंबर्स, नंबर वन, ओके। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एंटर फर्स्ट नंबर, ओके। देन सिमिलरली पेस्ट करते हैं, पेस्ट कर देते हैं,
ये n2 हो जाएगा और ये हमारा n3 हो जाएगा. So this time we have three numbers n1, n2, n3 and we have to write a program. क्या करना चाहिए वो चेक करेगा कि इन तीनों में से कौन सा नंबर सबसे ग्रेटर है, फर्स्ट नंबर ग्रेटर है, सेकंड या थर्ड. ठीक है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड नंबर. फाइन. फर्स्ट स्टेज क्लियर है, हमें तीनों नंबर मिल गए. अब नेक्स्ट क्या करना है, वी हैव टू राइट आवर लॉजिक इन सच अ वे दैट हमें पता चल जाए कि इन तीनों में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है. तो अगर मुझे चेक करना है कि मुझे चेक करना है कि n1 है वो सबसे लार्जेस्ट नंबर है या नहीं, मुझे चेक करना है कि n1 सबसे लार्जेस्ट नंबर है या नहीं है, तो क्या कंडीशन चेक करना पड़ेगा. द फर्स्ट कंडीशन इज n1 जो होना चाहिए वो n2 से भी ग्रेटर होना चाहिए और n3 से भी ग्रेटर होना चाहिए. If n1 is greater than n2 and n1 is greater than n3, then n1 is the largest number. Correct? Yes. If n1 is greater than n2, okay. और मेरे पास एक क्या कंडीशन है, दूसरा कंडीशन है कि n1 को चेक करना है, वो होना चाहिए ग्रेटर देन n2 ऑल्सो. समझ में आ रही है बात. तो n1 से भी ग्रेटर होना चाहिए, n2 से भी ग्रेटर होना चाहिए, और बीच में मुझे क्या करना है, एंड करना है. यानी जब दोनों कंडीशन ट्रू होगी देन वी हैव टू आई मीन क्या कहते हैं, एग्जीक्यूशन करना है. एंड यूज होता है क्या यहाँ पे. ओके, जस्ट चेक. ओके, एंड ही है. ठीक है, क्यों दे रहा था. ओके, तो यहाँ पे हमें डबल एम्परसेंट साइन यूज करना है. ठीक है, ये क्या कहेगा कि अगर हमारा कंडीशन 1 एज वेल एज कंडीशन ट्रू दोनों ही ट्रू होता है. क्या गड़बड़ कर रहे हैं हम लोग. ओके, ठीक है, ऐसे ले रहा है बट ओके. सो ये क्या चेक कर रहा है, अगर ये फर्स्ट थिंग n1 इज ग्रेटर देन n2, ओके, एंड देन एंड n1 इज sorry less than n2 and n3, n2 and n3. ओके, तो अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा then your value of n1 is the largest value. So हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि जो ये n1 है, n1 is the largest number, n1 is the greatest number. Okay, now if I reach to the second case, it means हमने क्या किया, n1 को चेक कर लिया कि n1 जो है वो n2 से ग्रेटर होना चाहिए और n3 से ग्रेटर होना चाहिए. अगर ये दोनों नंबर से ग्रेटर होता है तब हम क्या कहेंगे कि n1 जो है वो ग्रेटेस्ट नंबर है. ओके, नाउ व्हेन आई कम टू एल्स केस में मेरे पास दो चॉइस होगा, या तो n2 ग्रेटर हो सकता है या तो n3 ग्रेटर हो सकता है. n1 तो ग्रेटर नहीं है, वो हमें पता चल गया है क्योंकि ये इफ में एग्जीक्यूशन नहीं हुआ. इट मींस वी आर श्योर that n1 is not a greater number, it is not the greatest one. ओके, सो अब हम क्या चेक कर सकते हैं, हम लोग चेक करेंगे n2 और n3, n2 और n3 को चेक कर लेते हैं. तो यहाँ पे else में मैं चेक करूंगा कि if n2 जो है वो लेस देन, ये उल्टा किया ना हमने, ग्रेटर चेक करना है तो n1 जो होना चाहिए वो ग्रेटर होना चाहिए n2 से और n3 से. ठीक है, अभी सही है. सिमिलरली n2 जो होना चाहिए ग्रेटर देन n3. तो अगर if this condition is true then we are sure that नंबर n2 जो है वो ग्रेटेस्ट नंबर है. कुछ समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूँ. द मेजर मोस्ट हाँ इंपॉर्टेंट सर. थिंग टू अंडरस्टैंड हियर इज कि हमें एंड ऑपरेटर कैसे यूज करना है.
ओके, और यहाँ पे एंड ही चलना चाहिए क्योंकि दोनों कंडीशन ट्रू होंगे तभी हम डिसाइड कर सकते हैं कि n1 ग्रेटर है। अगर कुछ उल्टा होता था कि ये भी ट्रू हो या ये दोनों में से एक भी ट्रू हो जाएगा तो भी काम बन जाएगा, तो हम यहाँ पे और ऑपरेटर यूज करेंगे। ओके, we'll see the use of or operators also. So n2 n3 हो जाएगा एंड फाइनल केस में अगर नंबर जो n1 भी ग्रेटर नहीं है एंड n2 भी ग्रेटर नहीं होगा तो बाय डिफॉल्ट थर्ड नंबर क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा। समझ रहा है? तो थर्ड नंबर के लिए चेक नहीं करना है क्योंकि अगर फर्स्ट नंबर ग्रेटर नहीं है, सेकंड नंबर ग्रेटर नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट थर्ड नंबर क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट हो जाएगा। ठीक है, इसे सेव कर लेते हैं और मैं इसे रन करता हूँ। आई गो टू लाइव सर्वर। ओके, फर्स्ट नंबर बोल रहा है, मैंने फर्स्ट नंबर दिया 34। ओके, सेकंड नंबर दिया 45। ओके, थर्ड नंबर दिया 67। तो अब ये मुझे बताना चाहिए 67 क्या है, ग्रेटेस्ट नंबर है। ओके, और इजी रीडेबिलिटी हम क्या कर देते हैं, n1 n2 n3 की वैल्यू को प्रिंट कर देते हैं। ओके, सो दैट हमें पता चल जाएगा कि ये बराबर से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो प्रिंट करने के लिए हम console.log कर देते हैं यहाँ पे और प्रिंट कर देते हैं num1 फर्स्ट नंबर। यहाँ पे n1 की वैल्यू कर देते हैं प्रिंट और सिमिलरली सेकंड और थर्ड नंबर को भी प्रिंट कर देते हैं। चाहिए हमें चाहिए अगर सारी चीज़ों को न्यू लाइन पे करना है तो हम \n कर सकते हैं जिससे क्या हो जाएगा, जो ये सेंटेंस है वो न्यू लाइन पे चला जाएगा ऑटोमेटिकली। सेकंड नंबर और फिर यहाँ पे हम प्रिंट कर देते हैं थर्ड नंबर को। थर्ड नंबर ओके, ये n3 हो गया। ओके, इससे हमें पता चल जाएगा कि कोड करेक्टली रन कर रहा है या नहीं कर रहा है, अदरवाइज हमें सारे नंबर्स को याद रखना पड़ रहा है। तो सेव कर दिया इसे। हम जाते हैं फिर से, नंबर 1 एंटर किया मैंने, 45 एंटर किया, सेकंड नंबर 67 एंटर किया एंड थर्ड नंबर 23 एंटर किया। समथिंग इज नॉट गुड, इसे क्लियर कर देता हूँ एक बार, फिर से रन कर देते हैं, सेव कर देता हूँ मैं वो कोड को। रीस्टार्ट। फर्स्ट नंबर किया 45, सेकंड नंबर किया 32, थर्ड नंबर किया 12। I'll go to the console and check. सी यहाँ पे रन हो रहा है, बोल रहा है फर्स्ट नंबर 45 है, सेकंड नंबर 32 है, थर्ड नंबर 12 है। तो ये बता रहा है कि 45 इज द ग्रेटेस्ट नंबर। इट मींस द कोड इज रनिंग फाइन। हम लोग कोई भी सीक्वेंस में नंबर दे सकते हैं। द बॉटम लाइन हियर इज टू अंडरस्टैंड हाउ टू यूज लॉजिकल ऑपरेटर। ओके, लॉजिकल ऑपरेटर कब यूज करना होगा, जब तुम्हारे पास दो से ज्यादा कंडीशन होंगी चेक करने के लिए या एक से ज्यादा कंडीशन होगी चेक करने के लिए और उनके बीच में लॉजिक होगा, यानी ये सही होना चाहिए, ये गलत होना चाहिए, एंड और का लॉजिक होना चाहिए। तो जैसे तुम रियल लाइफ में एंड और को यूज करते हो, सिमिलरली यू कैन यूज दिस लॉजिकल ऑपरेटर्स इन द प्रोग्राम आल्सो। ओके, ये चीज समझ में आ गए? सर। ओके, स्विच केसेस किया था हमने लास्ट टाइम, स्विच केसेस भी किया था आई गेस, केस 1 केस 2 करके स्विच। यस नो किया था ना? नो नो नहीं किया था? नहीं सर। ठीक है। तो जैसे ये हमने प्रोग्राम लिखा विथ लॉजिकल ऑपरेटर, दिस इज हाउ हम लोग इफ एल्स को यूज करते हैं। इसी की तरह हमारे पास एक और ऑप्शन होता है स्विच केस का, इसी की तरह हमारे पास एक और ऑप्शन होता है स्विच केस अप्लाई करने का। ये हम फंक्शन में डाल सकते हैं, वी कैन राइट इनसाइड अ फंक्शन और ये फंक्शन चेक कर सकता है मैक्सिमम ऑफ 3 नंबर्स। ओके, सो दैट पार्ट, ये मॉडिफिकेशन का काम तुम्हारा रहेगा। तुमको एक फंक्शन बनाना है, जो फंक्शन कॉल करोगे और ये क्या करेगा, तीनों में से जो ग्रेटर नंबर होगा वो बता देगा तुमको। फाइन, अब हम क्या करते हैं, एक नया फाइल बना देता हूँ सो दैट कोड मेसी ना हो जाए। आई विल क्रिएट अ न्यू फाइल, दिस फाइल इज टू डेमोन्स्ट्रेट स्विच केसेस। ओके, तो मैं यहाँ पे switch.js लिख देता हूँ, switch cases.js। ओके, इसके अंदर हम स्विच केस को डेमोन्स्ट्रेट करेंगे।
उसके लिए एक प्रोग्राम सोच लेते हैं, प्रोग्राम सोच लेते हैं कि ओके सिंपल प्रोग्राम करते हैं, एक सिंपल प्रोग्राम करते हैं जो क्या करेगा, डेज ऑफ अ वीक डिस्प्ले करेगा, डे ऑफ अ वीक। तो अगर मैं 1 डालूंगा तो द आउटपुट विल बी संडे, इफ आई एंटर 2 देन आउटपुट विल बी मंडे। So switch cases are similar to the program of your tele, जो उनको टेली कॉलिंग आता है, ऑटोमेटिक कॉल्स आते हैं देखो। जब बैंक से आता है, किसी बैंक में तुम कॉल करोगे तो उनका जो कॉल सेंटर होता है अभी ऑटोमेट हो चुका है। तो हाउ दिस ऑटोमेटिक सर्विस वर्क, इट विल गिव यू वेरियस ऑप्शंस कि तुमको अगर अकाउंट बैलेंस चेक करना है तो नंबर 1 पे प्रेस कीजिए, अगर तुमको कुछ ट्रांजैक्शन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए तो 3 कीजिए, कस्टमर केयर से बात करना है तो 4 प्रेस कीजिए। ओके, सो दिस प्रोग्राम्स आर कॉल्ड मेनू ड्रिवन प्रोग्राम, वेयर फर्स्ट वी विल डिस्प्ले अ मेनू टू यूजर। ओके, एंड अकॉर्डिंग टू मेनू में जिस जो भी यूजर ने चॉइस किया उसके अकॉर्डिंग एक्शन एग्जीक्यूट करना है, आगे कंटिन्यू करना है। जैसे हमारा एटीएम मशीन होता है, तो एटीएम मशीन में बहुत सारे बटन्स होते हैं, तो वो क्या करता है स्टार्टिंग में हमें एक मेनू डिस्प्ले कर देता है कि क्या काम करना है। उस मेनू में से जो हम ऑप्शन चूज करेंगे अकॉर्डिंगली वो स्पेसिफिक कोड क्या होता है, एग्जीक्यूट हो जाता है। ठीक है ना? सो अगर ऐसा हमें प्रोग्राम बनाना है तो फिर हमें क्या यूज करना है, स्विच केसेस यूज करना है। सो हम लोग देखेंगे कि स्विच केस को कैसे यूज कर सकते हैं। ओके, तो समझो हम एक बैंकिंग के लिए बनाते हैं, इसमें क्या होगा, 3 ऑप्शन होगा, चेक बैलेंस, विड्रॉ एंड डिपॉजिट। ओके, चेक बैलेंस करना है, विड्रॉ करना है, डिपॉजिट करना है। राइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अभी क्या करना है, फर्स्ट हम क्या करेंगे, यूजर को एक मेनू प्रिंट कर देंगे, मेनू प्रिंट कर देंगे। प्रिंट करना है तो मैं क्या करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग कर देता हूँ। हम लोग सारी चीजें कंसोल पे करते हैं सो दैट जल्दी जल्दी हो जाएगा एंड विल गेट द एक्चुअल मीनिंग। तो कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग पे मैं क्या करता हूँ, कुछ स्टेटमेंट्स प्रिंट कर देता हूँ। आई राइट 1, 1 पे होगा हमारा चेक बैलेंस। और सेकंड ऑप्शन जो होगा, सेकंड जो ऑप्शन होगा उस पे हम कर सकते हैं डिपॉजिट। ओके, एंड जो थर्ड ऑप्शन होगा, थर्ड ऑप्शन पे हम करेंगे क्या, विड्रॉ। स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो बता देना मुझे। ठीक है, तो ये हो गया, इसको सेव कर लेता हूँ मैं। और नाउ दिस टाइम index.html पे मैं switchcases.js कॉल करता हूँ। फिलहाल ये इंडेक्स को हम साइड में रख देते हैं। ओके, इसे कमेंट कर देता हूँ। अगर आपको HTML में कुछ कमेंट करना होगा तो एक्सक्लेमेशन मार्क और 2 हाइफन्स यूज करके हम क्या कर सकते हैं, कमेंट को स्टार्ट कर सकते हैं, और 2 हाइफन्स और क्लोजिंग टैग से कमेंट को क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक नया स्क्रिप्ट सोर्स डाल देता हूँ। इसका नाम क्या है, स्विच केसेस, SWITCHCASES। ओके, स्विच केसेस डॉट जेएस। तो हमने अभी क्या किया, अपना ये फाइल चेंज कर दिया। तो नाउ इफ आई गो टू आउटपुट सेक्शन, ये सब नहीं चलेगा, अपना रिफ्रेश करना है। फिर से क्यों दे रहा है, तो हम लोग फिर से रन कर देते हैं, इसे सेव करता हूँ मैं, कंट्रोल एस। ये फाइल भी सेव कर लेते हैं, और जब हम इसे रन करेंगे, ओपन विथ लाइव सर्वर, तो यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है। विल गो टू आवर इंस्पेक्ट सेक्शन, यहाँ पे विल ओपन आवर कंसोल, और कंसोल क्या बोल रहा है, फेल टू लोड रिसोर्स फाइल, क्या प्रॉब्लम हो गया इसको। कुछ तो स्पेलिंग मिस्टेक किया होगा हमने, इसलिए बड़ा नाम नहीं देना रहता। ओके, अभी चल रहा है ये, स्पेलिंग मिस्टेक ही होगा इसलिए वो आया था, दैट्स व्हाई आई रिड्यूस द नेम साइज।
सो 3 ऑप्शंस हमारे आ रहे हैं। 1 पे क्या कर रहा है, चेक बैलेंस, 2 पे डिपॉजिट है, 3 पे विड्रॉ है। यहाँ तक समझ में आया? इसके ऊपर चाहिए तो हम लोग एक स्टेटमेंट प्रिंट कर देते हैं सो दैट यूजर को पता चलेगा कि उसे करना क्या है। मैं बोलूंगा सिलेक्ट योर चॉइस। क्या करो, सिलेक्ट योर चॉइस। ओके, बैकस्लैश एन क्या करेगा, न्यू लाइन पे ट्रांसफर कर देगा सर। सो सिलेक्ट योर चॉइस आ जाएगा और फिर यूजर क्या करेगा, अब 1 2 3 में से एक ऑप्शन क्या करेगा, सिलेक्ट करेगा। ओके, सो अब ये ऑप्शन सिलेक्ट करने के लिए मुझे क्या करना है, यूजर से वैल्यू एक्सेप्ट करनी है। तो अब यूजर से वैल्यू कैसे एक्सेप्ट करेंगे, क्या क्या वेज है हमारे पास। एक तो प्रॉम्प्ट करके पूछ सकते हैं, तो प्रॉम्प्ट करके पूछ सकते हैं। ओके, तो फिलहाल के लिए हम क्या करते हैं, प्रॉम्प्ट करके यूजर से पूछते हैं कि कौन सा ऑप्शन चूज करना है। तो मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ where choice, इसमें कौन सी वैल्यू आएगी, प्रॉम्प्ट करके, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिलेक्ट योर चॉइस करके, या फिर हम ये सारी चीजों को प्रॉम्प्ट पे ही डिस्प्ले कर देते हैं, वो बेटर होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कंट्रोल सी करता हूँ, कंट्रोल वी करता हूँ, प्रॉम्प्ट में हम ये सारे ऑप्शंस को क्या कर देते हैं, प्रिंट कर देते हैं। ओके, सो ठीक। तो अगर हमें प्रॉम्प्ट यूज करना है सो इट्स बेटर हम लोग यहीं पे प्रिंट कर दें। मैं इसे सेव कर देता हूँ, सेव करूंगा। सो प्रॉम्प्ट पे मुझे बोल रहा है सिलेक्ट योर चॉइस, 1 पे चेक बैलेंस है, 2 पे डिपॉजिट है, 3 पे विड्रॉ है। वी आर टेकिंग हियर बिकॉज मेरे को हो सकता है ये कंसोल ना दिखे अगर मैं इसे रिफ्रेश करूंगा तो। ओके, तो अभी कुछ ऑप्शन एक्शन नहीं होगा क्योंकि हमने अभी सिर्फ चॉइस सिलेक्ट किया है। जैसे जैसे चॉइस सिलेक्ट हुआ उसके अकॉर्डिंगली एक्शन परफॉर्म होना शुरू हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स आर कमिंग। स्विच केसेस को कैसे यूज करना है, हमें स्विच कीवर्ड यूज करना है। स्विच क्या है, एक कीवर्ड है जो ऑलरेडी अवेलेबल है। स्विच में मुझे चॉइस पास करनी है जो यूजर ने दिया है। स्विच में मुझे क्या पास करना है, चॉइस की वैल्यू पास करनी है जो यूजर ने अभी हमें दिया हुआ है। नाउ अगर ये 3 केसेस है, आइदर वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, उसके हिसाब से मैं 3 केसेस बनाऊंगा, केस 1, ओके, केस 2 और केस 3। 3 डिफरेंट केसेस बनेंगे अपने। ओके, 3 डिफरेंट केसेस बनेंगे। तो अभी फिलहाल के लिए मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं करता हूँ। सो हियर अगर केस 1 यूज़र सिलेक्ट करता है तो मैं क्या लॉग करूँगा, मैं बोलूँगा कि अकाउंट बैलेंस चेक करके, चेक। ओके, सो ऐसे करके सिर्फ हम चेक करेंगे कि प्रॉपर केसेस एग्जीक्यूट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर केस 2 होता है तो क्या करना है, मुझे केस लॉक करूंगा और बोलूंगा अकाउंट बैलेंस इंक्रीज या डिक्रीज, कौन सा सेकंड पे, डिपॉजिट है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अकाउंट बैलेंस इंक्रीज्ड। ओके, और थर्ड केस में हम कर देते हैं अकाउंट बैलेंस डिक्रीज्ड। ठीक है, तो ये 3 केसेस आ गए हमारे पास, ये 3 केसेस हो गए। बट एक क्या इशू है कि इफ सपोज केस 1 अगर हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं सो इट इज नेसेसरी टू एग्जीक्यूट अदर केसेस आल्सो। केस 2 चेक करना है या केस 3 चेक करना है, अगर हमें पता चल गया कि यूजर ने फर्स्ट चॉइस लिया है तो हमें केस 2 या केस 3 को चेक करने जाना है या नहीं जाना है। यस, अगर यूजर ने तुमको बोला है कि मुझे चेक बैलेंस करना है तो हमें बाकी दोनों केसेस में जाके कोई मतलब है या नहीं है। सही है। नहीं है, नहीं जाना चाहिए। ठीक है, यानी अगर केस 1 हो गया तो केस 1 निपटाओ और फिर आगे चले जाओ। ओके, वैसे अगर केस 1 नहीं है तब कहाँ जाना है, 2 पे जाना है। अगर केस 1 नहीं है देन यू गो फॉर एंड चेक कि केस 2 है क्या। अगर केस 2 नहीं होगा तो 3 पे जाना है। ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि अगर समझो यूजर ने केस 1 ही सिलेक्ट किया है, 1 पे मैच हो गया, तो 1 का एग्जीक्यूशन के बाद मैं क्या करूंगा, ब्रेक कर दूंगा। ब्रेक का मतलब समझ में आ रहा है क्या होगा, अगर केस 1 रन हो गया उसके बाद सीधा हम लाइन नंबर 15 पे आ जाएंगे। जहां पे ब्रेक देखेगा सीधा ये ब्रैकेट जहां पे क्लोज हो रहा है वहां पे तुम पहुंच जाओगे, जंप करके एंड द तामझाम जो भी हमने लगाया है यहाँ पे। सिमिलरली केस 2 के लिए भी करना है। केस 3 के लिए फिलहाल समझो ऑप्शनल है, करोगे तो फिर भी ठीक है, अदरवाइज बाय डिफॉल्ट तो ब्रेक होने वाला नहीं। ओके,
बट फॉर स्टैंडर्ड प्रैक्टिस हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ब्रेक को रख देते हैं। ब्रेक का यूज समझ में आया? ब्रेक को कब यूज करना है? जब तुमने कंट्रोल जो तुमने स्ट्रक्चर बनाया उसे ब्रेक करके बाहर निकलना है। हम क्या बोल रहे हैं कि ये चॉइस को चेक करो, 1 को करो, 2 को करो, 3 को करो, बट ब्रेक क्या बोलेगा, जैसे ब्रेक आएगा बोलेगा ये चॉइस खत्म करो, आगे निकलो, स्विच को खत्म करो और स्विच के आगे चले जाओ। ठीक है, तो ये तीनों चीजें हो गई। अब इसे सेव करके चेक कर लेते हैं। कंट्रोल एस करता हूँ। ओके, हम लोग अपने पेज पे जाते हैं। पेज हमें बोल रहा है कि 3 ऑप्शन है हमारे पास, 1 पे चेक बैलेंस, 2 पे डिपॉजिट, 3 पे विड्रॉ। सपोज मैं 2 चेक करता हूँ, 2 को चेक करके ओके करता हूँ। तो यहाँ पे आउटपुट आना चाहिए था बट नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है? ओके, मे बी वन थिंग हो सकता है कि हमारा ये जो चॉइस है वो स्ट्रिंग के फॉर्म में है और ये सब नंबर्स हैं। तो मैं चॉइस को पहले क्या कर देता हूँ, पार्स इंट करके नंबर में कन्वर्ट कर देता हूँ। ओके, सो चॉइस की वैल्यू इज इक्वल टू पार्स इंट, और यहाँ पे मैं चॉइस को इंटीजर में कन्वर्ट कर देता हूँ। सो दैट राइट नाउ चॉइस इज स्टिल स्ट्रिंग क्यू। सेव कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देख क्यों नहीं स्ट्रिंग दिखा रहा है अपने को? ठीक है, देखते हैं, रन करके देखते हैं क्या हो रहा है। स्पेलिंग तो सही है ना? ठीक है। ओके, तो अभी ये वर्क कर रहा है, मे बी बिकॉज वो स्ट्रिंग में था इसलिए मैचिंग नहीं हो रहा था। तो अकाउंट बैलेंस इंक्रीज बिकॉज हमने डिपॉजिट का ऑप्शन सेलेक्ट किया था। वैसे अगर मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ और थर्ड ऑप्शन चेक करूंगा तो ये कहेगा अकाउंट बैलेंस डिक्रीज। ठीक है, ये स्विच केसेस कैसे वर्क कर रहे हैं समझ रहे हैं? एक क्या प्रॉब्लम हो सकती है कि अगर समझो मैंने ये केसेस रन किए, हमारे पास 3 ही ऑप्शन है, यूजर बोलता है मुझे 4th चॉइस चाहिए, तब क्या होना चाहिए? सो इन दैट केस प्रोग्राम शुड से कि तुमने रॉन्ग चॉइस सिलेक्ट किया है। ओके, सो अपार्ट फ्रॉम 1, 2 एंड 3, यानी 1, 2 और 3 को छोड़ के अगर यूजर कुछ भी चॉइस डालता है, माइनस में कोई नंबर डालता है, 0 डालता है या कोई 3 से ग्रेटर नंबर डालता है, तो हमें क्या करना है, डिस्प्ले करना है एक स्टेटमेंट दैट यू हैड सिलेक्टेड रॉन्ग चॉइस, यू हैड सिलेक्टेड रॉन्ग चॉइस। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बाकी सारे केसेस बनाते नहीं जाएंगे। हमारे पास एक ऑप्शन होता है, एक फीचर है स्विच केसेस में जिसे हम कहते हैं डिफॉल्ट। डिफॉल्ट का मतलब क्या, जो ऊपर के केसेस में मैच नहीं हो रहा उसे डिफॉल्ट में डाल दो, जो ऊपर के केसेस में मैच नहीं हो रहा उसे क्या करो, डिफॉल्ट में ऐड कर दो। और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, लॉक कर दूंगा एंड आई विल से कि जो अकाउंट, ये क्या है, इनवैलिड चॉइस है। ये क्या है, इनवैलिड चॉइस सिलेक्टेड। ओके, सो सेव कर देते हैं और टेस्ट कर लेते हैं दैट ये वर्क कर रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे -6 एंटर करता हूँ, ओके, अब इसको क्या हुआ? ठीक है, 2 वर्क कर रहा है, 3 वर्क कर रहा है, कुछ भी नहीं वर्क कर रहा, कुछ गड़बड़ कर दिया हमने। क्या कर दिया, डिफॉल्ट सेव नहीं किया होगा मे बी। री रन कर देता हूँ सर्वर को, तो दैट कुछ इश्यू होगा तो पता चल जाएगा। यहाँ पे मैं, तो पहले हम 3 को चेक कर लेते हैं, 3 वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इंस्पेक्ट किया, कंसोल पे गए, सो अकाउंट बैलेंस डिक्रीज हो रहा है, फिलहाल ये वर्कआउट हो रहा है। लेट्स रिफ्रेश एंड चेक, अगर मैं 5 एंटर करता हूँ तो क्या होता है। सो 5 पे इनवैलिड चॉइस दे रहा है एंड फिर से रिफ्रेश करके कोई नेगेटिव नंबर देता हूँ तो फिर भी क्या देना चाहिए, इनवैलिड चॉइस। एंड सिमिलरली इफ वी गिव 0, 0 पे भी क्या होना चाहिए, इनवैलिड चॉइस आना चाहिए। ओके, ये प्रोग्राम समझ में आ गया, स्विच केसेस को कैसे यूज करना है? यस सर। ओके,
सो आज हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स देख लिया कैसे यूज करना है, एंड और को यूज करना होगा तो क्या होगा, सिंपली और ऑपरेटर अगर हमें अप्लाई करना है, और से रिलेटेड कौन सा प्रोग्राम कर सकते हैं हम, यू जस्ट थिंक, अगर कोई प्रोग्राम लगता है और के लिए कौन सा ऑपरेटर यूज होगा, तुम्हारे एंटर कीवर्ड के ऊपर अगर तुम शिफ्ट कर, एक बटन होता है जिसमें दो स्ट्रेट, एक लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन होती है जिसमें बीच में गैप है, सो शिफ्ट एंड इफ यू प्रेस दैट, ये पाइप्स प्रिंट होंगे, तो यूज करके हम क्या कर सकते हैं, इन्हें एज अ और ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। तो और में क्या होगा, आइदर ये कंडीशन ट्रू होता है या फिर दूसरा कंडीशन ट्रू होता है, तो हमारा आउटपुट क्या होगा, तो हमें क्या करना है, इफ वाले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, Yes, sir. ओके, बट ये जो प्रोग्राम है वो एंड से चलेगा। Sir, I'm getting late for college. ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। कोई क्वेश्चन है किसी को, देन आस्क।